Good morning, dear children. How are you all? My name is Anupama Sirotia and I'm going to teach you social studies. So this is our first class and I welcome you all in the online sessions. So please take it out your social studies book. Now today we are going to start our first chapter, that is natural vegetation. Okay. So first I'll explain you the topic and then we will do the question answers and all the remaining exercises of the related chapters. Okay. And if you have any doubt in the chapter, you can message me or you can ask me anytime. Okay, children. So shall we start the class? Very nice. So I'm just going to read the lines and I'll explain you the meaning also. So like you can see the slide of that. Earth is the only planet in the solar system where life exists. What is the meaning of that? इसका मतलब है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, यू नो दैट कि हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, राइट? देयर आर 9 प्लैनेट्स. फाइन. सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. लाइफ एग्जिस्ट होती है मतलब जहाँ पे लोग होते हैं, जिंदगी होती है ना. सो लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम. जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. वन इज प्लांट एंड अनदर इज एनिमल. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ लिव in an interactive zone of atmosphere, hydrosphere and lithosphere called biosphere. See, इसका क्या मतलब है? The living organism on earth live in the interactive zone of atmosphere. मतलब जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जिंदा लोग होते हैं, उनका एटमॉस्फेयर का एक जोन होता है. लाइक हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर. The biosphere is a very thin zone of life extended from less than 11 km below the sea level to tropopause, which is up to 18 km above sea level. See, biosphere कौन सी एक चीज होती है? एक ऐसी चीज होती है जो एक पतली सी, एक कहते हैं ना एकदम बारीक सी, वेरी थिन जोन होती है, लाइफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेस देन 11 किलोमीटर बिलो द सी लेवल. ठीक है, 11 किलोमीटर जो सी का लेवल होता है उससे 11 किलोमीटर नीचे. ओके, विच सी लेवल टू ट्रोपोपॉज विच इज अप टू 11 किलोमीटर अबव. ट्रोपोपॉज दैट इज 18 किलोमीटर अबव द सी लेवल. देयर आर 2 मेन लाइफ जोन, टेरेस्ट्रियल दैट इज लैंड इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम. मीन्स लैंड इकोसिस्टम जैसे हम लोग कहते हैं ना, ऑर्गेनिक ऐसी इको फ्रेंडली चीजें रहती हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड टेरेस्ट्रियल. और एक होती है मरीन इकोसिस्टम. So there are 2 ecosystems. One is terrestrial, that is called land ecosystem. Another one is marine, that is also called ocean ecosystem. An ecosystem is a system in which organisms interact with each other and with their physical environment. इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं. जैसे हम लोग अब जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट? जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, वी कैन इंटरेक्ट दैम. ओके, वाया फोन यू कैन इंटरेक्ट दैम, वाया मीटिंग you can interact them. Okay, natural vegetations are those which grow naturally without any help from the humans. नेचुरल वेजिटेशंस कौन सी होती हैं? जो ह्यूमंस की हेल्प के बिना ही उग जाती हैं. ठीक है, जैसे रोज है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये ह्यूमंस को उगानी पड़ती है. अंडरस्टूड? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमंस को उगानी पड़ती है. उसके सीड डालने पड़ते हैं, फार्मिंग करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, राइट? उसमें खेती करनी पड़ती है, तब जाके उसमें फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, राइट? वेराइटी इन नेचुरल वेजिटेबल इंक्लूड्स ट्रीज, प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब्स एटसेट्रा. वेजिटेशन प्लांटेड बाय द ह्यूमंस कैन बी कॉल्ड सेमी नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो ह्यूमंस के थ्रू उगाई जाती है फसलें या जो भी चीजें हैं वो कहलाती हैं सेमी नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, और जो अपने आप उग जाती हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशंस.
Now where we are here. Okay, natural vegetation is not uniform all over the earth. नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो अर्थ पे हर जगह पर नहीं होती है. मोस्टली ह्यूमंस को ही मेहनत करनी पड़ती है चीजों को उगाने के लिए, है ना. हर फसल एक जैसी नहीं होती है. हर फसल के फर्टिलाइजर अलग होते हैं, सीड्स अलग होती हैं, उसमें पानी कोई फसल ऐसी होती है जिसमें ज्यादा पानी लगता है, कोई कम फसल ऐसी होती है जिसमें कम पानी लगता है, राइट. So, besides air, natural vegetation needs the following conditions for its growth moisture. मतलब एयर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक फसल को उगाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत चाहिए होती हैं हमें वो चीजें. जैसे कौन कौन सी चीजें होती हैं? वो होती है मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड सॉइल. मॉइस्चर मतलब क्या होता है? नमी, मिट्टी में जो नमी होती है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर. टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो थोड़े से टेम्परेचर में ही, मतलब कम गर्मी में उग जाती है. किसी को थोड़ी ज्यादा धूप की जरूरत होती है, किसी को बिल्कुल धूप की जरूरत नहीं होती. अगर आप ऐसी जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट और तुलसी जैसे एक आपने पौधा सुना होगा, इनको अगर आप बहुत ज्यादा धूप दे दोगे, एलोवेरा होता है, इन्हें अगर आप बहुत ज्यादा धूप दे दोगे तो ये जलने लगते हैं. और एलोवेरा एक ऐसा पौधा होता है जिसको आपको डेली पानी नहीं देना होता है. उसको एक बार पानी डाल देते हैं, फिर जब वो सूख जाता है तब उसमें दोबारा पानी डालते हैं. सो ऐसे बहुत अलग अलग वेराइटी के होती हैं चीजें जिसमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है. हर प्लांट वेजिटेशन एक जैसी नहीं होती है. These conditions vary in different parts of the earth. हर जगह की वेजिटेशन अलग होती है, हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, राइट. जैसे केरल है, केरल में बहुत ज्यादा नारियल की उपज होती है, नारियल ज्यादा मिलता है वहां पे, तो वहां पे खेती भी नारियल की ज्यादा होती है. पर वही चीज क्या आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग होता है, वहां की मिट्टी अलग होती है. सो हर जगह की कंडीशंस अलग अलग होती है अर्थ की. It results in a variety of natural vegetation on Earth surface. वही जो चीज अभी मैंने आपको समझाई थी, हर जगह का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर अलग होता है, तो हमें उस जगह के हिसाब से वेजिटेबल्स ग्रो करनी पड़ती है, राइट. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपका ये जो चैप्टर है, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, प्लीज रीड दिस वन. तो क्या है, आप एक बार और पढ़ेंगे सो यू विल गेट द बेटर नॉलेज ऑफ दैट. And tomorrow I'll continue this lesson. Okay, children? So, this is all for today, and tomorrow we will meet again. Okay, children? Bye-bye. Have a nice day.